पत्रकार वार्ता है वो पंचायत एसोसिएशन रामगढ़ द्वारा जो है वो की जा रही है और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि पंचायतों के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। हमारे अधिकारों जो पंचायती राज एक्ट 1989 है उसमें जो पावर्स पंचायत को दी गई है कहीं ना कहीं उनका जो है हनन हो रहा है और उसी को लेकर आज की ये प्रेस वार्ता जो है वो हमने जो रामगढ़ ब्लॉक के सरपंचेस हैं उन्होंने रखी हुई है। उसमें जो भी डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं पंचायतों में, हमारा यही कहना है कि हमारी पंचायतों में जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं, जो चाहे वो फंड्स बीडीसी द्वारा आए, चाहे वो फंड्स डीडीसी द्वारा आए, चाहे वो किसी भी स्कीम द्वारा फंड्स दिए जाएं, पर जो पंचायतें हैं उन्हें कंसेंट में नहीं लिया जा रहा है। और मैं डीसी सांबा मैम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी हमारा पंचायतों का प्रोटोकॉल है, जो पंचायती राज एक्ट 1989 हमें पावर्स देता है, वो उसी ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए, एक्ट को मद्देनजर रखते हुए ही जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। ना तो कोई जो वेंडर होते हैं वो हमसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते हैं, ना ही हमसे उसका वो जो है अप्रूवल लेते हैं। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर के पास जाते हैं या एसीडी सर के पास जाते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, जो ठेकेदार हमारे पंचायतों में काम कर रहे हैं वो हमारी कंसेंट नहीं ले रहे हैं। हम उनको अगर बोलते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है और उसके बाद भी हमारी ना तो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर सुनते हैं ना एसीडी सर सुनते हैं। और हाल ही में अभी हम सभी सरपंचों ने ये फैसला किया है कि आज हम इसका जो है एक विरोध जो है प्रेस वार्ता द्वारा जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाएं और आने वाले दिनों में अगर ये हमारी बातों पर एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान नहीं दिया तो हम इस एजिटेशन को, इस प्रोटेस्ट को और एसोसिएशन जो हमारी है आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, मैंने उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात की है, हम इससे भी एक बड़ी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है इसका एक जो है विरोध प्रदर्शन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, जो ऑफिसर हमारी नहीं सुन रहे हैं उनके खिलाफ करने जा रहे हैं। और यही अपील मैं दोबारा एक बार पुनः अपनी डीसी मैम से और लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से करना चाहता हूँ कि पंचायतों के उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों की आप रक्षा कीजिए, हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। पर जब हम अपने आप को, लोगों ने हमें इलेक्टेड करके वोट देकर हमें चुना है और चुनने के बाद जब हमें हमारे पंचायतों में काम होते हैं और हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, हमारे बिना पूछे वहाँ पे काम हो रहे हैं और जब हम जाके ठेकेदार को कहते हैं कि काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये उनसे कुछ भी पूछते हैं तो वो मुनासिब नहीं समझते कि हमें बताना। और किस चीज़ के लिए हम सरपंच बने हैं, फिर क्या हमारा सरपंच बनने का और हमारा पंचायत का मुखिया होने का उसमें क्या मोटिव रह जाता है जब हम अपने लोगों को इंसाफ भी नहीं दिला सकते। वहाँ पे जो काम हो रही है, जो करप्शन होती है किसी भी हेड पर, जब हम उसको उजागर करते हैं और ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर हमारी सुनते नहीं हैं, और जब हम एसीडी सर के पास सुनते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप जाइए, जो करना है करिए। तो हम फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? अब हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। एक जो है डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर जो है हमारा मीडिया है। हम मीडिया के पास आए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। हमें जस्टिस चाहिए, अगर हमें जस्टिस मिलता है तो हम ये विरोध प्रदर्शन जो है नहीं करेंगे, पर अगर हमें नहीं मिला तो हम ये जो विरोध प्रदर्शन है अपनी जो पंचायत एसोसिएशन है, हमारी ऑल जेड के पंचायत एसोसिएशन, हम उसके पास जाएंगे और उन एक बड़े लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या प्रोविंस लेवल पर इसका विरोध प्रदर्शन जो है हम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। एक सवाल हो रहा है। पहले भी हमने कई मामले देखे हैं हबीब और रामगढ़ ब्लॉक में कि जो डीडीसी सदस्य हैं वो कई जगहों पर उद्घाटन करते हैं, विकास कार्य शुरू करवाते हैं और जो स्थानीय सरपंच होता है उसको विश्वास में नहीं लेते। पहले भी इसका विरोध हुआ है, सरपंच कुलदीप ने भी किया है और सरपंच आपकी तरफ से भी हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं?
सर उसके ऊपर हम ये कहना चाहते हैं कि पंचायती राज जो है 1989 पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ये 3 टियर सिस्टम है, ये हमारा ही परिवार है। हमें पता नहीं क्यों जो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है सरपंचेस को या पंचायत को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। इसी बात का तो हम आज विरोध कर रहे हैं। हमें इसीलिए तो ये प्रेस वार्ता की आज जरूरत पड़ी है, क्योंकि आए दिन कभी कुलदीप सरपंच जो केसो वाले हैं या मालशाह वाले हैं, या बाकी नागपुर के सरपंचेस हैं, या बाकी जितने भी स्वांखा के सरपंचेस, जहाँ हमारे और भी सरपंचेस जो भाई हैं, सबको ये परेशानी आ रही है। इसके लिए हमने रिटर्न जो है मेमोरेंडम जो है ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर को भी दिए हैं। इवन कि हमने डीसी मैम के नोटिस में भी डाला है कि हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, पर गॉड नोज कि क्या कारण है कि हमारी जो है वो सुनवाई नहीं हो रही। आज उस मजबूरी के बाद, बताने के बाद, सारे जो डोर है जस्टिस के लिए नॉक करने के बाद जब हमें जस्टिस नहीं मिला, तो हम जो डेमोक्रेसी का 4th पिलर मीडिया है, हमने उसके समक्ष अपनी जो है वो बात रखी है, ताकि हमें जो है वो न्याय मिले। हमारी सिर्फ यही सोच है कि हमारे जो पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट वर्क्स के हों, चाहे और भी कोई डेवलपमेंट वर्क के अलावा भी जो कोई काम होते हैं, उन्हें कंसेंट में लिया जाए, उन्हें विश्वास में लिया जाए। और जो है लोगों ने इनको एक मैंडेट दिया है पंचायत ने, ताकि ये उनकी बात कर सकें। इनको उन्होंने एक लाइसेंस बनाया है कि ये पंचायत लेवल में उनकी वकालत करें। और ये जब कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है, जब वो पंचायतों से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेगा काम का, या उनसे रेगुलेशन नहीं लेगा, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? हम उसको कुछ नहीं कह सकते कि काम अच्छा हो रहा है, इसकी क्वालिटी खराब है। हमारा यही ड्यूटी है, हमारा यही दायित्व है कि हम अपने लोगों को बेस्ट जो है अच्छे काम करवाने में हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। और यही बात मैं आपसे प्रेस के बंधुओं से कहना चाहता हूँ। सरकार ने 3 टियर सिस्टम बनाया है पंचायतों को मजबूत करने के लिए, लेकिन फिर भी पंचायत सरपंच के साथ नहीं, ये सभी सरपंचों के साथ यही हाल हो रहा है। तो और सरपंच साहब एक बात और भी है, इस तरह से पंचायतों में सरपंचेज ने भी ठेकेदारी के कार्ड बना रखे हैं, क्या ऐसा सिस्टम सही है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये गवर्नमेंट का क्लियर इसमें ऑर्डर है कि कोई भी पंच सरपंच अगर है सिटिंग, तो वो ठेकेदारी का कार्ड नहीं बना सकता, और उसको ना ही कोई टेंडर दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अगर कोई उसको मतलब कि क्रॉस करके दे रहा है तो ये एक गंभीर विषय है, इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान लेना चाहिए। और जो अगर ऐसा किसी पंचायत में है, तो वहाँ के सरपंच ने, जिस तरह से मैं आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, उन्होंने भी अपनी आवाज़ जो है सोशल मीडिया द्वारा, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को इन रिटर्न अपना जो है वो लिख कर देनी चाहिए कि अगर कोई पंच सरपंच उसका कार्ड बना हुआ है, और वो ऑर्डर तो गवर्नमेंट का क्लियर है कि वो ठेकेदारी नहीं कर सकता, पर अगर वो सरपंच की सिटिंग चेयर पर बैठा है और उसके बाद भी वो ठेकेदारी कर रहा है, तो वो सरासर गलत है। सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अगर ऐसा ही चलता रहा? सर पीसफुली हमने, जैसे आज दर ठोकरें खाने के बाद, हर एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस नॉक करने के बाद अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो आज हम जो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, हमारा जो मीडिया, हम उसके माध्यम से आज अपनी आवाज़ जो है बुलंद कर रहे हैं। अगर नहीं हमारी बात को सुना गया, और अगर हमें जस्टिस नहीं मिला, तो इसके बाद हम जो है, आज हम रामगढ़ ब्लॉक के सरपंचेस इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद हम जो है इसे बाकी ब्लॉकों के सरपंचेस के साथ भी मिलकर बात करेंगे, उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम इसके लिए एक और बड़ा जो है इसका मतलब कि विरोध जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे। यही नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा। सर जो आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका जिम्मेदार आप किनको मानते हैं? जो हमारे अधिकारों की सर आप बात कर रहे हो कि हनन हो रहा है, वो उन अधिकारों का हनन कोई एक अकेला आदमी जो है वो नहीं कर रहा है। उसका अधिकारों का हनन जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बैठे हुए चेयरों पर हमारे ऑफिसर हैं,
वो सारे उनकी मिली भगत है और उनकी मिली भगत से ही ये हमारे जो पंचायतों का अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे उसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, चाहे उसमें असिस्टेंट कमिश्नर जो डेवलपमेंट है वो हो। और जब तक ये सारे लोग जो हैं, जो जिनका जो अधिकार है, अगर जो पंचायतों का अधिकार है, हम ये नहीं कहते, बीडीसी भी हमारे भाई हैं, डीडीसी भी हमारे भाई हैं, पर जो अधिकार पंचायतों का है वो अधिकार पंचायतों को मिले, जो अधिकार बीडीसी का है वो बीडीसी को मिले, और जो डीडीसी का है वो डीडीसी को मिले। अपने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से वो लोग अपना अपना काम सभी करें। हमारी यही मंशा है। हम आपके माध्यम से एक बार लास्ट में दोबारा पुनः यही अपील करना चाहते हैं हमारी डीसी मैम से, श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी से, और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो श्री मनोज सिन्हा जी हैं उनको भी, कि जो हमारे पंचायतों के अधिकार हैं उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए आप हमारे लिए हमारा साथ दें। यही कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।